ओके, सो हमारा 6 महीने का ये प्लान है और ये मैं सेंड कर चुका हूँ, बट अगेन कुछ इश्यूज थे जिनको डील करना है एंड थोड़ा सा डिटेलिंग कर देना है कि हमारा एक थॉट क्लियरिटी रहे। क्योंकि व्हाट हैपेंस ना कि जैसे जैसे प्रीलिम आपका क्लोज आता है, जब लास्ट के 2 महीने होते हैं एंड पीपल विल स्टार्ट पैनिकिंग कि ये भी करना है वो भी करना है, नंबर नहीं आ रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। तो इस तरह की चीज़ें होंगी एंड इसीलिए मैं एडवांस में यहाँ बता दे रहा हूँ ताकि जब ये चीज़ हो तो यू आर अवेयर। और जब आपको चीज़ें बहुत प्रिडिक्टेबल मैनर में जब जाती हैं ना, तो यू एटलीस्ट गेट दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ ये होना था, ये होगा, एंड दैट्स फाइन। सो इट विल गिव यू समवॉट अ स्टेबिलिटी। लास्ट के 2 महीनों का मेरा एक कंटिजेंसी भी है। इस चीज़ को अगर आप समझ लोगे तो यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग। इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट 100% रिजल्ट। इसमें कोई इफ बट वाली चीज़ मुझे नहीं चाहिए एंड आई एम क्वाइट अवेयर कि क्या प्रॉब्लम्स आते हैं लास्ट टाइम पे खासतौर पे जब आपका ये नहीं मीट कर रहा होता है, 120 नहीं आ रहा होता है, द डाउट एंड जब क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट होता है, 35 मॉक लगाने हैं आपको क्या लग रहा है कि सब हलवा होगा? नहीं, कई में आपका लेस देन 90 भी जा सकता है। सो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लो लेगा। दिस विल हैपन एंड दिस हैपन्स एवरी सिंगल ईयर, एवरी सिंगल टाइम इट विल हैपन। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहें। समटाइम्स इट मे गो बिलो 90 आपके मार्क्स आएंगे, समटाइम्स इट विल बी 130 प्लस भी किसी किसी में आएंगे। स्टार्टिंग में तो आते हैं पॉलिटी वॉलिटी जो इजी सब्जेक्ट है, तो इस पर ज़्यादा खुश नहीं होना, इस पर ज़्यादा दुखी नहीं होना है, ठीक है। ये दिस थिंग्स विल बैलेंस देमसेल्व्स आउट। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही मैं ये पूरा एक डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ कि कैसे क्या प्लान करना है और क्यों इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अप्रोच में डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूपीएससी एग्जाम क्यों? क्योंकि अगर आप अगेन जो एक बार अटेम्प्ट दे चुके हो तो यू नो कि सिर्फ नॉलेज के बेस पे आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं उनको भी जो ड्यू सेशन होंगे ना, आई शो यू, आप पढ़ के आओ, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। क्योंकि आप वो टॉपिक पढ़ के आपके सामने लक्ष्मीकांत खोल के रख दूंगा, तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। वाई? बिकॉज यू डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग। डीप छोड़ दो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक नहीं होती कई बार। देन आपका कुछ चीज़ें यूपीएससी में कुछ पैटर्न काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मीनिंग ऑफ दिस टर्म, लाइक लिबर्टी दे दिया, राइट टू प्राइवेसी, वहाँ पे ऑप्शन इतने क्लोज होते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड मोस्टली लोग 50-50 में ही गलत करके आते हैं। एंड जो भी एक बार अटेम्प्ट दे चुका है उससे पूछना कि अगर इनके 50-50 के ज़्यादा नहीं, बस 7 क्वेश्चन अगर सही हो जाते तो क्या वो प्रीलिम क्लियर कर लेते? दिस इज द मार्जिन। एंड इसीलिए अगेन ये 100% अटेन करने के लिए, ये पैटर्न रिकोगनाइज करने के लिए, थीम्स जो कि हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिकोगनाइज करने के लिए जो हमने बात कही है यहाँ पे, तो वो वापस अभी आएंगे अंदर, तो वो ज़रूरी है कि आप इस प्रोसेस में रहते हुए इस प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। मैंने बहुत अच्छे से इंश्योर किया है कि अगर आप ये चीज़ करेंगे तो दिस विल डेवलप। कुछ ओवर कॉन्फिडेंस का एग्जांपल देता हूँ जिन्होंने नहीं फॉलो किया एंड दे वर लाइक वेरी मच कॉन्फिडेंट कि नहीं हमने तो फॉलो किया है, एंड दिस हैपन एंड आई टोल्ड कि आप प्रीवियस 3 ईयर में, किसी भी ईयर में 2022 से लेके, क्योंकि आप इसका डिस्कशन देख चुके होते हो, चीज़ें देख चुके हो, तो 2021 से लेकर 20 के बीच में, है ना, आप किसी भी ईयर का यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का प्रीलिम का एग्जाम उठाओ, उसमें मोर देन 80% स्कोर करके दिखा दो। आपके लिए भी अगर आपको कहीं पे भी डाउट लग रहा है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ दिस इज रिलेवेंट, आप सिर्फ फैक्चुअली चीज़ें पढ़ के कर सकते हो, सो ट्राई दिस। इनमें से किसी ईयर का भी प्रीलिम का पेपर उठा लो और जो आप पढ़ चुके हो उसके बावजूद आपने सेशन अगर नहीं देखा है तब तो फिर तो रहने दो, यू आर ऑलरेडी आउट। बट अगर आप ये चीज़ें करते हो, सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप करते होगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है ऑल दैट, तो उसके बावजूद भी अगर आप इसको सॉल्व करके 80% स्कोर कर ले रहे हो, देन टेल मी एंड इट विल शो यू, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा ये हो गया कि कैसे हमें बढ़ना है। फर्स्ट सेकेंड वाला चीज़ है कि ये सबसे लाइक आपका डैमेजिंग चीज़ है एंड दैट इज टू सी और सीक सेल्फ सेटिस्फैक्शन। कि आपने टारगेट तो बना लिया होता है कि आज मॉडर्न या इस हफ्ते में मॉडर्न इंडिया खत्म करना है, या इस हफ्ते में 50 चैप्टर खत्म कर लेने लक्ष्मीकांत के, बट दैट डज नॉट रिजल्ट इन टू आउटकम। आउटकम मतलब क्या कि आप वो चीज़ों को पहली बार समझते नहीं हो, अंडरस्टैंडिंग अगेन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। दूसरा, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो वो आपके पास वो सॉल्व नहीं होता है, उसको आपको अगर किसी को समझाना पढ़ाना है तो आप वो चीज़ें नहीं कर पाते हो, एंड दिस इज व्हाट आई मीन बाय आउटकम। अगर आपने कोई चीज़ सीखी तो उसको आप प्रोड्यूस तो कर सकते हो ना, अगर आप नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई आउटकम ओरिएंटेड नहीं है, फिर वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, वो अपने आप को बस आपने दिखा दिया कि हाँ मैंने एक एक लाइन पढ़ ली 50 चैप्टर की एंड दैट्स इट,
एंड दैट्स लाइक सबसे बड़ी बीमारी है इस वक्त दिस थिंग, कि मुझे टारगेट कंप्लीट करने के नाम पे यू जस्ट सेटिस्फाई। और उसमें भी ये जो आप रीडिंग करते हो ना, इसमें भी इश्यूज हैं, जो भी मैं इश्यूज वाले सेक्शन में डिस्कस करूंगा, जो कि एक बहुत बड़ा हैजार्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करना है, स्मार्टली पढ़ना है। उसके लिए मैंने बात कर रखा है, इंडेक्सिंग का सहारा लेना है, रिकॉल का करना है, निमोनिक्स टेक्निक इन ऑल दैट यूज़ करना है, स्पेसिंग मेथड यूज़ करना है, सो दैट प्रीलिम इज ऑल अबाउट योर रिकॉल मेमोरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये दो अप्रोच बना के रखना है। ये होने के बाद हमारा बचता है कि टारगेट। टारगेट अगर आप सिर्फ 70 क्वेश्चन सही कर दोगे ना, 70 क्वेश्चन, ओके, यू आर इन। जोड़ घटा के कर लेना, आपका ये नंबर आ जाएगा। आप 70 क्वेश्चन सही करते हो, बाकी सब गलत करते हो, देन स्टिल यू विल बी 120 प्लस। तो आपको 70 क्वेश्चन चाहिए, और उसी के लिए सबसे पहले आपको क्या है, सॉलिड होल्ड ऑन कोर्स सिलेबस। क्यों? क्योंकि ये 7 सेगमेंट, 7 में बेसिकली चेक करंट अफेयर इज अनदर, तो ये इसको हम अलग से कर ही रहे हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 60% ऑन एवरेज, बड़े आराम से 60%, मतलब मिनिमम 60% तो है, बेसिक कोर्स है, तो इसको आप तो छोड़ ही नहीं सकते हो। उसमें भी कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जैसे तो फंडामेंटल राइट, पीएमएल एंड डीपीएसपी, इन तीनों को मिला दो तो हर साल एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप समझ सकते हो उनकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, और इकोनॉमी में बात करें तो बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट से हर साल क्वेश्चन आता है। इंस्टीट्यूशनल, किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से हर साल एक क्वेश्चन आता है, दैट बीइंग आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एआईबी, एडीबी। अगर इन 4 को ही उठा लोगे तो हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं छोड़नी है, एंड दैट्स माई जॉब टू इंश्योर कि आप ये चीज़ नहीं छोड़ोगे। ठीक है, सो आई विल बी कीपिंग दैट इन माइंड, और इसके साथ साथ हम जो काम करेंगे उसमें आपको बने रहना है। ठीक है, ओके, तो हमारा सॉलिड बेसिक, इसमें अगेन सॉलिड से क्या मतलब है, आपको क्रोनोलॉजी बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो टिप 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 आपकी क्रोनोलॉजी, किसने फाउंड किया, कहाँ ज्योग्राफिकल लोकेशन है, किस डायनेस्टी से है, क्या इनका क्लाइमेक्स था, क्या इनके लोकेशन है, आर्किटेक्चर के कुछ एग्जाम्पल। जब ये चीज़ें कर लोगे देन यू कैन से कि हाँ हमारा सॉलिड होल्ड है। पॉलिटी में कर रहे हो तो ऐसे ही सिमिलर चीज़ पे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होने चाहिए थ्रू आउट दिस 7 सेगमेंट्स। ठीक है, ओके, दैट बीइंग सेड, आधा पार्ट जो है बचा हुआ 40% इज अबाउट करंट अफेयर। वो करंट अफेयर लिंक्ड क्वेश्चन है, मतलब कि करंट अफेयर की वजह से ट्रिगर होती है, कोर का पूछते हैं एग्जांपल, जैसे कोई भक्ति सेंट न्यूज में रहा तो उससे पूछ लेंगे, या सीधे सीधे करंट अफेयर जो है वो पूछते हैं। तो इसमें है 6 महीने का, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 6 महीने में आपका इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड ऑल दैट चीज़ें आ जाती हैं, तो उससे हर साल एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन होते हैं। देन पिछले 1 साल तक का जनरली जो है उसमें से 1 आध 2 क्वेश्चन हर बार, तो हमने पिछले उसके 3 महीने को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस, देन उससे कम को एक बार देख लेना है कि हाँ क्या क्या चीज़ें रहेंगी। देन ओवरऑल आपको 3 इयर्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखने हैं, क्योंकि 3 इयर्स का बीपीएससी पूछने लगा है, बट इसमें हर चीज़ आपको नहीं करना है, आपको की इशूज, उसके अराउंड क्या चीज़ें हैं, तो अगेन दैट आई विल प्रोवाइड यू, एक पीडीएफ आपको दे दूंगा, और एटलीस्ट आपकी प्रिपरेशन इस चीज़ पे, ये 3 साल बचे हुए 2 साल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। सो दैट्स देयर, ये आपको 1 साल जो है खुद से पढ़ना है, और हम उस पर इंडेक्सिंग करेंगे, डीप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। ठीक है, देन उनका लाइक सॉलिड पे आपको किस तरीके से वापस से जो रिवीजन करोगे, आप पढ़ने जाओगे, उसके लिए क्या चीज़ें फोकस करनी, इसकी के लिए आपका 10 ईयर का PYQ है। अगर आपने नहीं किया है तो फिर आपका ये जो भी आपने पढ़ा है, ओनली यू नो व्हाट यू हैव स्टडीड, आई एम डैम श्योर कि आप ना तो उसको रिकॉल कर सकते हो, ना उस चीज़ को एक कोहेरेंट वे में बता सकते हो। एंड यू एक बार है, अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि हाँ, तो एक बार कर लो भाई, रिकॉल करके दिखा दो, खुद को ही दिखा लो, यू डोंट हैव टू कन्विंस मी और एनी अदर पर्सन। यहाँ से वहाँ कुछ हैप्पीजर्ड चीज़ें आपको याद आएंगी सब्जेक्ट वाइज। सो दैट्स व्हाट आई मीन। और अगेन इसमें प्रीवियस से रिपीटिशन बहुत होता है, बहुत से लोग बताते हैं कि नहीं रिपीट नहीं होती चीज़ें, बहुत सी चीज़ें थीम टॉपिक रिपीट होते हैं, तो दैट, और 3 साल का बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 3 साल का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम 3 साल में इंटेंस चीज़ें करेंगे, क्योंकि इसमें एक अगेन आपको मालूम है 2022 में इन्होंने एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया, तो इस तरह की जो चेंजेस होते हैं उनको अडॉप्ट करना है। ये माइंडसेट कि नहीं इस तरह के क्वेश्चन आए पेयर वाले तो मैं छोड़ दूंगा, इज नॉट समथिंग, लाइक आंख बंद करके भी आप थोड़ा सा सोचोगे ना तो इट्स नॉट प्रोडक्टिव टू थिंक दैट वे। आपको कैसे डील करना है, कैसे क्या काम करना है, इस पर हम काम करेंगे। तो ये चीज़ तो नहीं है कि हम इसको छोड़ सकते हैं, इसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी इस तरह के अगर फिर से क्वेश्चन आते हैं, एंड देन टू
कि लेट्स से कोई नया फिर से लोग ले आते हैं कुछ टाइप जो कि इधर उधर कई एग्जाम से ही उठा के लाएं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ पीसीएस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें लेके आते हैं। सो यू शुड बी लाइक वेरी मच कंफर्टेबल कि हाँ ये चीज़ें हैं, ऐसे आएंगे क्वेश्चन, तो हमें कैसे डील करना है। देन करंट के लिए आपका मॉक है, करंट या दोनों के लिए ही आपका मॉक्स है 35, करंट प्लस आपका बेसिक इंक्लूडेड होता है, ताकि आप प्रैक्टिस कर लो। एक सिमुलेशन मोड में अगर आप कर लेते हो तो यू आर वेरी मच कंफर्टेबल। अपनी जो सिली मिस्टेक्स है ना उसको जीरो करना है, जीरो टॉलरेंस। एक सिली मिस्टेक आपके लास्ट एग्जाम तक आपको सारी कर लेनी है। सब कॉमन, जैसे बहुत जो कॉमन मिस्टेक है उनमें से कुछ बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिस रीडिंग, कि लिखा कुछ होता है पढ़ते कुछ और हो। मिस रीडिंग, मिस परसेप्शन, कि पढ़ते भी सेम चीज हो बट उसका परसेप्शन कुछ अलग ही चला जाता है। ठीक है, तो मिस रीड एंड मिस परसेप्शन, ये दो बड़ी समस्याएं हैं। इसके अलावा आपका क्या है, मार्किंग रिलेटेड चीजें हैं। मार्किंग में क्या है कि आपने यहाँ पे मार्क किया है ए, पता चलता है उधर मार्क करके आया हो डी, तो ये भी करना है। ये मत करना है कि बबल नहीं बनाएंगे, सिर्फ ऐसे कर लेंगे। आपको पूरा सिमुलेशन जैसे जैसे चीजें हैं अपना रोल नंबर डाल के बबल वाला सीट लेके पूरा भरना है, ताकि ये गलतियां ना हो। ये गलतियां होती हैं, आपसे होंगी। एक बार जरा 10 मॉक लगा के देख लेना, अगर नहीं हो तो यू कैन हैव दिस थिंग कम हियर एंड टेल मी। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, so I can bet on it because I know I have already won it. So that's there. Then आपका करंट में आपको और कंफर्टेबल होने के लिए करंट अफेयर के 10 क्विज लगाने हैं। ठीक है, तो मंथली क्विज आते हैं, कई IAS साइट्स हैं जो मंथली क्विज निकालती हैं। उनमें से किसी एक का पिछले 10 महीने का आपने लगा के बहुत कंफर्टेबल हो जाना है। अगेन दिस विल रिटेस्ट कि आपने जो मंथली में पढ़ा है कितना आपको याद है मैगजीन से या करंट का, एंड ये आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कर देगी कि उस टॉपिक के अराउंड कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल। तो हमारा कोर हो गया एंड करंट हो गया। ठीक है, देन इसमें सबसे बड़ी समस्या अगर जो दे चुके हैं वो होता है लाइक कॉन्फिडेंस की समस्या। आप सबसे ज़्यादा कहाँ फंसते हो, ये 50-50 वाला ही तो है, 50-50, या फिर आप एक ऑप्शन एलिमिनेट करके बैठे होते हो, बाकी में समस्या होती है। और यू विल लाइक वेरी मच बी एबल टू अप्रिशिएट, फिर से अगर लगाओगे तो और ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे कि दैट्स ऑल कम्स डाउन टू यू हैविंग नॉट क्लियर कट मेमोरी, कि क्या था, ऊपर था, नीचे था। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं होता है, पढ़ा सब होता है, बस आपको चीज़ें सही से याद नहीं होती, एक्यूरेटली याद नहीं होती हैं। एंड दैट्स वाई 3 मिनिमम रिवीजन इनका है, फोकस्ड टॉपिक सेगमेंट फोकस्ड रिवीजन। देन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें तो कुछ, जो कोर है उसमें तो कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसका 5 से 7 बार रिवीजन, मिनिमम 5 है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एग्जाम्पल जैसे दे दूं, एक एक फंडामेंटल राइट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 12 से लेके कितना 35 तक। ठीक है, तो ये आप 5 से 7 बार करके देखोगे। इसमें जो प्रीएम्बल एग्जाम्पल एक और दे दूं तो आपको एक एक टर्म का मतलब मालूम होना चाहिए, डेमोक्रेसी, सोवरेन, रिपब्लिक, बहुत कंफर्टेबली आपको ये चीज़ें एक एक चीज़ मालूम होनी चाहिए। इसे डीपीएसपी है। ठीक है, एक एक डीपीएसपी आपको रट मारना है, उसके अंदर जो क्लॉज सब क्लॉज है वो भी रट मारना है। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, देन ये गलती नहीं करनी है कि सी सेट को इग्नोर करना है। अभी जो लाइक फर्स्ट 3 मंथ है ना, इन्हीं में एटलीस्ट जो 30 टॉपिक हैं अप्रॉक्सीमेटली, इनको तैयार कर लो, क्वांट एंड रीजनिंग रिलेटेड, पैसेज को छोड़ के। 30 बहुत आसान टॉपिक है। पिछले 3 साल के क्वेश्चन ऑनलाइन देखो, उनसे पैटर्न डिराइव करो और एग्जाम्पल दो। तो जैसे जो भी आपको सही लगे आपके हिसाब से बदल सकता है। कैलेंडर हो गया, डायरेक्शन के क्वेश्चन हो गए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए, एज के क्वेश्चन हो गए। देन आपका हाइट या लॉजिकल रीजनिंग में कि कौन बड़ा कौन छोटा वाला टाइप क्वेश्चन होता है। इसके अलावा आपका क्यूबॉइड वाले कई बार आसान होते हैं बट कई बार डिफिकल्ट भी आ जाते हैं। बट अगेन इसमें आसान भी आते हैं, डिफिकल्ट भी आते हैं, तो आप आराम से कर पाओ। स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, टैंक, रिवर स्ट्रीम, तो ये सारे आसान आसान क्वेश्चन कुछ कुछ हैं जो आप बड़े आराम से थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो। अभी नए जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो ये लोग इंट्रोड्यूस किए हैं कि एक बुक है इसमें 50 पेज हैं या समथिंग समथिंग कितने ये होंगे, इसको आपको सीखना पड़ेगा। विदाउट दैट यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व भी अगर कर लोगे ना तो पहली बात कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, दूसरी बात है कि एक क्वेश्चन में 6 से 8 मिनट लग जाएगा कम से कम। यू कैन नॉट अफोर्ड दैट, तो उस चीज़ को सीख लो ताकि ये 2 मिनट में हो जाए। ठीक है, इन उसमें भी मैं बताऊंगा कि आपको क्या तरीका लेके चलना है, वो और डिटेल। जिसको भी दिक्कत है वो भाई आए एंड आई विल टेल यू हाउ लाइक आई मास्टर दिस थिंग। ओके, देन आप ये चीज़ें हो गई, हमारा प्लान हो गया। आते हैं कुछ स्किल्स पे। स्किल में बेसिकली हमारा जो आउटकम ओरिएंटेड है उसके लिए हमें कुछ स्किल चाहिए और उनमें से हमने बात किया है
प्रैक्टिसिंग रिकॉल। तो पढ़ने के बाद आपको चीज़ें इंसिडेंट रिकॉल करना है। रिकॉल मतलब सीट पे अपनी बैठ के आंख बंद करके रिकॉल नहीं करना है, आपको कॉपी पेन लेना है, उठाओ यहाँ से एग्जाम्पल्स जैसे शुरू करना है, लिख लो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी, बिल्कुल ऐसी चीज़ें हुई, देन आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी आपका है ना, अगेन इसमें देखने जाओगे तो सबसे पहले बंगाल से शुरू होता है, ठीक है, राजा राम मोहन राय का इनिशिएटिव, एंड देन तो आप इसको नंबर भी करोगे, ये है प्रेसीजन, तो प्रिसाइज रिकॉल करके फिर इसमें आप कौन छूट गया है ना, मुश्किल से 12 लोग हैं है ना टोटल इसमें, उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवचंद्र सेन बहुत इंपॉर्टेंट है, राम मोहन राय तो ही बहुत इंपॉर्टेंट, तो इनकी बुक्स, इनके इंस्टीट्यूशंस, तो आप पूरा एक नंबर करके करना है ये चीज़ कि हाँ इन्होंने 4 इंस्टीट्यूशन, यू शुड बी नोइंग एवरी सिंगल बुक एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ दीज पीपल हु आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाई, because once you know them these people will appear in your other option, कोई लेस से बुक बोला कि ये XYZ बुक है जो भी है, एंड यू नो अदर 3 ऑप्शन, क्योंकि यही ऑप्शन आपके अगेन जब लगाओगे PYQ देन यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट दिस थिंग कि बाकी के ऑप्शन में आपको RRR मिल गए, फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर मिल गए, देन केशव चंद्र सेन मिल गए, या जनरली मॉडर्न में और जाओगे तो ऐसे ही आपका नेहरू, पटेल, गांधी, अंबेडकर, ऐसे ही ऑप्शन अक्सर होते हैं। सो वंस यू नो दीज पीपल और आपको ये मालूम है कि इनमें से किसी ने ये बुक नहीं लिखी, तो अल्टीमेटली आपका सही ऑप्शन क्या बचता है, दिस वन, हूएवर सो दैट पर्सन इज, ठीक है, यही है डिडक्टिव रीजनिंग जो मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको डेवलप करने के लिए आपको अगेन प्रीवियस ईयर में आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, एंड वंस यू रियलाइज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना उठा के देख लो, और जितनी पर्सनालिटी आ रही ना, नाम जरा नोट कर लेना, देखना कितना रिपीटिशन है। तो दिस इज व्हाट इट मींस बाय लाइक रिपीटिशन, इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन जस का तस रिपीट हो जाता है, ओके। सो इस चीज को डेवलप करने का तरीका यही है कि आप रिकॉल प्रैक्टिस करेंगे, हाथ से लिखते हुए एक एक चीज का, एक टॉपिक कैसे ज्योग्राफी में आप करेंगे, एंड इंडेक्सिंग में हम बेसिकली करंट अफेयर में जो भी चीजें हैं, देन मॉडर्न, अगेन ये बहुत लाइक फनी चीज है कि स्पेक्ट्रम ऑफ मॉडर्न इंडिया उठाते हैं तो लोग, अभी जो मॉडर्न वर्जन है उसमें 31 पेज का था, जो मेरी बुक है उसमें 31 पेज का इंडेक्स, एंड सम इडियट्स डोंट इवन अंडरस्टैंड एंड डोंट इवन आस्क कि इतना बड़ा इंडेक्स बनाने का पर्पस क्या है, एंड डोंट इवन नो कि ये भी एक चीज होती है। सो दिस इज टू हेल्प यू आउट, देयर इज अ थिंग कॉल्ड इंडेक्सिंग, आप इंडेक्स देखते जाते हो, उससे रिकॉल करते जाते हो, दैट्स व्हाई दे आर टुगेदर, तो आप उसके अराउंड सारी चीजें रिकॉल करते हो, फिर जब आपने कर लिया वापस बुक खोलो, जो चीजें छूट गई हैं उसको देखो, देन यू विल बी फोकसिंग ऑन द थिंग दैट यू फॉरगेट, दैट इज व्हाट इंडेक्सिंग डज टू यू, तो ये करना है। देन आप जब ये क्वेश्चन लगाओगे तो कुछ क्वेश्चन आपके आते हुए जो गलत होंगे ना, वहां पे मीन्स आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन जो है गलत किया था 2022 में, वो था आपका रीर और नीर के अराउंड, ये पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट था बट अगेन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, सो दे लाइक ये गलत करके आ गए। तो बहुत सी चीज़ों में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, और जो मैं अभी स्टार्टिंग में बोला था ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन में जो रीडिंग में, उसमें भी एक और इशू है कि लिखा कुछ और होता है, सब कुछ सामने होता है बट योर परसेप्शन इज वेरी डिफरेंट, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका यही इलाज है कि आप गलती करके फिर एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आओ, और उसके लिए गलती करना लाइक फर्स्ट स्टेप है, इसीलिए इट इज सेड मेकिंग मिस्टेक इज फर्स्ट माइलस्टोन इन पार्ट टू सक्सेस, ठीक है। देन उसके बाद स्पेसिंग में अगेन इस चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए आप कोई भी चीज़ छोड़ के बैठते हो, लाइक 3 महीने लक्ष्मीकांत छोड़ के बैठ दो, उसमें मार्किंग वार्किंग भी किए होगे ना, यू गो एंड रीड, समटाइम इट फील्स लाइक कि मैंने ही मार्क किया है, दैट फीलिंग कि फर्स्ट टाइम रीड कर रहा हूँ विल बी देयर, एटलीस्ट कुछ टॉपिक में तो डेफिनेटली होगी। तो इसका एक बहुत साइंटिफिक वे है कि अगर आप कुछ लिमिटेड टाइम पे चीज़ें जो आपने पढ़ी है अगर आप रिकॉल नहीं करते हो तो दे आर लॉस्ट, लॉस मतलब आप उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे, द क्यूज आर लॉस्ट, बट एक टाइमली अगर रिकॉल करते हो तो इट इज़ नॉट लॉस्ट, ये स्ट्रेंथन हो जाता है, एंड फिर अगर टाइमली करते हो तो इसकी कैपेसिटी आपकी याद करने की, उसको समझने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसीलिए इन चीज़ों को हम स्पेस करेंगे, एक ही दिन में एक ही जैसी 50 चीज़ें नहीं पढ़ लेनी है, या एक ही हफ्ते में सब कुछ नहीं खत्म करने लेना है, इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाना है, ताकि अगेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है स्मार्ट मेथड है ना, इसीलिए है। देन निमोनिक टेक्निक्स, कई चीज़ें बहुत सिमिलर होती हैं, उनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, एग्जाम्पल जो जैसे MTCR है ना, वेसिनार एग्रीमेंट है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, NSA है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG, इनमें से किस किस में क्या क्या है आप
अगर पढ़े होगे ना तो भी अगर आप सही से बता पाओगे ये किस लिए है, वैसे एग्रीमेंट किस लिए, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप किस लिए, एनर्जी किस लिए, क्लियरली जरा बता दो। एंड मुझे मत बताना, लिख लो, किसी और को बता लो, फिर उसको चेक कर लेना। आई एम लाइक अगेन, आपके गलत होने के ना बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये चीज़ों को याद करने के लिए आपको थोड़ा सा निमोनिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप निमोनिक्स क्या करता है, चीज़ों को ऑर्डरली लेके आता है। अगर आपको क्रोनोलॉजी कुछ पूछ रहा है तो यू विल बी वेरी मच श्योर कि हाँ यही क्रोनोलॉजी है, यही ऑर्डर है। एग्जाम्पल जैसे वेबग्योर है ना, ये एक निमोनिक का एग्जाम्पल है। इसको एक्रोनिम बोलते हैं, ऐसे एक्रोस्टिक, म्यूजिक, सेल्फ रेफरेंस एंड मेथड ऑफ लोकाई एंड कई और चीज़ें। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, नहीं आता है तो फिर आपको बताना है, या फिर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रह सकते हो। जो पीपल जिनको आता है दे विल टेक एडवांटेज एंड दे विल गेट बेटर। तो चॉइस इज योर, नहीं आता है तो बताना, मैं इस पे भी बता सकता हूँ क्योंकि साइकोलॉजी इज माई फील्ड एंड आई एम क्वाइट वेल वर्स। तो ये चीज़ें आती हैं, तो अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इस चीज़ को पढ़ के एटलीस्ट सीख लिए होगी, क्योंकि दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर ये अभी आप तक नहीं सीखे हो निमोनिक टेक्निक्स तो भाई बहुत ही मेहनत कर रहे हो यार आप, यू डोंट नो हाउ टू वर्क स्मार्ट, आप फिर एक हार्ड वर्क करो एंड दैट्स इट। बट ये सीख लो, ये चीज़ें बहुत आसान कर देगा। नाउ दैट बीइंग सेड, ये हमारा लाइक पूरे अगले 6 महीने का प्लान है। इसमें और डिटेलिंग स्पेसिफिक आएगी, वो ऐड करते रहेंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आपको पोस्ट और वीडियो में भी आई बी कीप ऑन इन्फॉर्मिंग यू। सो दैट्स इट। लास्ट, अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है अभी क्लियर कर लो, क्योंकि इसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ डाउट आपके हो सकते हैं। देयर आर सम पीपल हु हैव डिफरेंट वे ऑफ लाइक सॉल्विंग क्वेश्चन। जो 100 क्वेश्चन जो मिलते हैं दे हैव डिफरेंट वे। तो हमेशा आपको क्या अपनाना है जिसमें आपका आउटकम मैक्सिमाइज हो। ये नहीं कि मुझे 2 बार करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे कंफर्टेबल फील होता है, फील हैप्पी। भैया 2 बार करना है ना तो एक काम करो, 4 टेस्ट लगाओ जिस तरीके से मैं बताता हूँ, है ना, और 4 टेस्ट लगाओ इस तरीके से एंड सी कि किस में नंबर आ रहा है ना। तो इट मेक्स इट वेरी इजियर व्हेन यू नो कि देयर आर 2 ऑप्शन, वन इज बेटर डेफिनेटली, है ना, आउटकम ओरिएंटेशन से। तो यू गॉट टू पिक दिस वन, फिर एम नहीं करना होता है वहाँ पे। ओके, अब इशूज़ पे आते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है, जो दे चुके हैं उनको मालूम है। एग्जाम से एक दिन पहले रात में नींद नहीं आती है, और अगर नींद आती है तो दैट इज ऑल्सो मैटर ऑफ कंसर्न, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन योर लाइक सीरियसनेस एंड एंजाइटी। आप किसी चीज़ को बहुत सीरियसली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो तो दैट विल क्रिएट अ हायर लेवल ऑफ एंजाइटी। अगर आप हायर लेवल ऑफ एंजाइटी नहीं आ रही है, मीन्स दैट थिंग इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट टू यू। अगेन, आपको अगर कल को मॉक देते जाते वक्त तो ऐसा नहीं होता ना कि नींद नहीं आ रही है। सो वी डोंट टेक मॉक्स दैट सीरियसली। अगर मैं कहूँ कि अभी मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा तो यू वोंट बी दैट मच, या मैं पर्सनालिटी इंटरव्यू ले रहा हूँ आपका, तो यू वोंट बी दैट मच सीरियस। बट अगर आपने इंटरव्यू कभी फेस किया है तो यू नो कि एंजाइटी होती है एंड दैट्स गिवन। तो इसको डील करने का प्लान मैं बता चुका हूँ, ये आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इसमें कोई स्किप नहीं है, जो चीज़ें बताई हैं वही होनी है। तो ये डील कर चुका हूँ, जिसको डाउट है वो पूछ ले। देन ये खास तौर पे फर्स्ट अटेम्प्टर्स के लिए भाई, कि डायरेक्टिव को ये लोग सीरियसली फॉलो नहीं करते हैं। एंड आई एम 100% श्योर कि लास्ट के जो है 1 महीने में जब 30 दिन बचेंगे, खासतौर पर जो लास्ट के 15 डेज है, उसमें आएंगे लोग करने की, ये कर ले वो कर ले। नहीं भैया, पहले से अभी से जान लो, कोई चेंज कुछ नहीं। आपने सिर्फ यही चीज़ें करनी है। आपको मंथली मैगजीन्स फॉलो करने हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करना है। इसको 2 टाइम्स, इसको 3 टाइम, और इस 6 महीने को 5 टाइम्स एटलीस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका 360 जो भी सारी चीज़ें सब इसमें कवर हो जाती हैं। दूसरा, सीसेट को इग्नोर नहीं करना है। लास्ट टाइम दिस हैपेंड, देयर इज दिस पर्सन, आई स्ट्रांगली एडवाइज कि इसको इग्नोर मत करना। नाउ दैट पर्सन इज स्कोरिंग मोर देन 120 प्लस इन दिस ईयर 2022 प्रीलिम बट could not clear this thing. Not just one person, actually there are 2 people I know. सो इस चीज़ को आप इग्नोर मत करना, अभी बिल्कुल इग्नोर मत करना, क्योंकि दिस थिंग जो है ना, ये एक चीज़ होती है कि ये कॉन्सेप्ट जो है, आपको अगर पैनिक में पड़ोगे ना तो ये दे विल टेक अ लॉट मोर टाइम, और समझ में भी नहीं आएंगे, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। अभी से पढ़ के सीख लोगे ना तो सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है। लास्ट में जाके आपके पास जीएस पेपर 1 के लिए ढेर सारा टाइम रहेगा, आपको इसकी टेंशन नहीं होगी। अगर टेंशन में आ गए तो दोनों जीएस पेपर 1 की भी पढ़ाई खराब, ये तो गई गई। तो इसका इलाज पहले कर लो भाई, ये आपको अपाहिज मत बना
लाइक बना सकता है, तो आप अपाहिज मत बनना। इसलिए इसका इलाज पहले कर लो। जो मेरे अंडर में उनका तो मैं इंश्योर करके रखने वाला हूँ कि दे आर डूइंग दिस। बट अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो तो हीड माई कॉल, लाइक डोंट टेक इट ब्लाइंडली। अगर आपको बहुत अगर फिर भी लग रहा है तो जस्ट एज अ मेजर, एक चेक एंड बैलेंस होता है ना, तो इसके लिए आप एक काम करो। अगेन पिछले 2 ही साल का ना वीडियो देख लो और पॉज करके सॉल्व करने वाले माइंडसेट के साथ देख लेना, फिर आपको अपनी खुद की भी औकात पता चल जाएगी। देन यू विल ऑटोमेटिकली समवॉट गेट सीरियस। कितना ये नहीं बता सकता। लास्टली ये सभी के साथ समस्या है, इंक्लूडिंग लाइक फर्स्ट टाइम वाले, और इनके साथ तो बहुत ज़्यादा है कि लिखा लाइक कुछ है, समझते कुछ है। दूसरा ये कि देयर आर फ्यू वर्ड्स, अभी हम क्यूबिट वाला पढ़ रहे थे क्वांटम टेक्नोलॉजी में, जो फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। अगर उसमें क्या था, वायलेशन ऑफ फॉर व्हाट दैट पर्सन हैज गॉट नोबेल प्राइज। सो देयर वाज दिस थिंग की वायलेशन ऑफ दिस थ्योरी या कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट पढ़ के भी अगर आप समझ लो तो बता देना। वाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज ये 1-2 लोगों के साथ नहीं हुआ। a lot of people who are new, जो 2 से 3 साल तक की हैं, they cannot understand and grasp this thing. So I'm quite confident. पढ़ने के लिए I think विजन की मैगजीन से पढ़ रहे थे। So that's there in October month's magazine, है ना। I think पेज अराउंड 90 पे है, ठीक है। सो 90 पेज नंबर के आसपास है साइंस एंड टेक सेक्शन में। उसको पढ़ के आप अगर ग्रास्प कर पा रहे हो तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, यू आर वेल वर्स्ड, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही आपका कई चीज़ों पे कन्फ्यूजन थी कि मेजॉरिटी कितने तरीके की होती है, जो वोटिंग होती है बिल के लिए, अभी तक इस पे ही क्लियरिटी नहीं है। देयर आर 7 टाइप ऑफ मेजॉरिटीज, लोगों को यही नहीं मालूम है। उसमें अगर पूछ लो कि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दो तो यू कैन नॉट आंसर। तो ये कन्फ्यूजन वाले एरियाज हैं, ठीक है। और इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो आप जैसे जैसे अभी सॉल्व करोगे ना मॉक एंड ऑल दैट, तो आपको खुद ही मिलेगा। तो उसको यहाँ पे इन डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। अगर आपका है इशू है तो आप उस चीज़ को यहाँ पे भेज सकते हो, विल एड्रेस दैट। कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ है। सो या, एंड लास्टली, जिन लोगों को लग रहा होगा कि दिस थिंग इज ऑल फ्री, दिस इज नॉट ओके। आपको हाँ ये वीडियोस डेफिनेटली इस टाइम पे मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बट द प्राइस इज सो हैफ्टी दैट आई एम नॉट इवन सेइंग इट ओवर हियर। सिर्फ प्रीलिम का जो है इट्स 50K। सो यस, एंजॉय दैट इफ ऑल यू कैन, बिकॉज ये चीज़ें आपको नहीं मिलनी है। आप बाकी की सीरीज भी देख सकते हो, लाइक जो केस स्टडी स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्यूशन है, आप कहीं पे भी मिले। आई सम पीपल डिड केम कि इनका देखिए, इनका देखिए। नो वन इज सॉल्विंग दोज केसेस, नो वन इज शोइंग कि कैसे पढ़ के क्या आपको ग्रास्प करना है। सो दिस थिंग विल रिमेन हियर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। उस चीज़ का आप फ़ायदा उठा लें एंड सीख लें चीज़ें, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। दैट्स ऑल फॉर ऑल अदर पीपल हु आर वॉचिंग। बाकी फॉर माई स्टूडेंट ये आपका फाइनल हो गया है एंड आई हैव एक्सप्लेन दिस। इसमें अगर किसी को डाउट है so do ask and we'll start science and tech segment afterwards. So see you in that video.